आपने अमेरिकन बैंक में काम किया, सिटी बैंक में काम किया, एक अच्छे कॉलेज से आपने एमबीए किया। मतलब अभी तक यूपी में और इस चाय मार्केट में ऐसा कोई वेंचर नहीं है जिसने 7 हफ्तों में पहला फ्रेंचाइजी दिया हो। 7 हफ्तों में? 7, हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले महीने में हमने मोर देन 10,000 से ज़्यादा कुल्लर चाय के सेल किए थे। बहुत कुछ आपने सोचा होगा कि हमको इसरो में जा सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, लेकिन मोहित, जरा अपने शैक्षिक योग्यता के बारे में तो मैंने बताया है, कहाँ से आपने किया है बताइएगा। चाय ही कैसे, जस्ट मेरे बाएं तरफ है, और निकुंज शर्मा जस्ट हमारे दाहिनी तरफ है। एक आईआईटीएन, एक अपने क्षेत्र का एमबीए और बीटेक। लाखों की सैलरी इनकी भी है, लाखों की सैलरी इनकी भी। हमारे पास जो लोग काम करते हैं वो लगभग लोग ऐसे हैं जिनके या तो किसी के पापा नहीं है, या किसी के घर में कंडीशन ठीक नहीं है, या घर वाले किसी के नहीं है, कुछ अजीब सा माहौल में रह रहे सब, ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल मिले। दूसरी चीज़, उनके घर में 2 पैसा जाए तो मदद हो, और यही सारी चीज़ों का। कहते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, या ना ही सफलता का कोई शॉर्टकट होता है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। 2 शख्स हमारे जस्ट एक दाहिनी तरफ हैं और एक बाईं तरफ। अक्सर मैं इंटरव्यू में अपने बाईं तरफ या दाईं तरफ के शख्स की बातें करता हूं, क्योंकि हमेशा मैं इंटरव्यू में किसी एक व्यक्ति के साथ होता हूं। ये दोनों व्यक्ति अपने फील्ड की में महारत हासिल किए हुए हैं। एक आईआईटीएन है तो दूसरा एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया हुआ स्टूडेंट है। 2014 में चाय की खूब चर्चा हुई, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री स्टेशन पे चाय बेचते थे और लोगों के दिलों में बसे, और लोगों ने उन्हें पीएम बनाया। दाहिनी तरफ जो शख्स हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं, और जो हमारे बाएं तरफ शख्स हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं। खूब चर्चा हो रही है भरोसे की चाय की। आईआईटीएन प्लस एमबीए इजकल टू भरोसे की चाय। गोरखपुर में ही क्यों? इसी पे हम चर्चा को विस्तार देने के लिए अपने दोनों अतिथियों को व्यक्ति विशेष में लेकर आए हैं। एक व्यक्ति विशेष में व्यक्ति हैं मोहित प्रजापत, जो धनबाद से आईआईटीएन है, एमटेक किया है, और दूसरे बेंगलोर से एमबीए, और इंदौर से इन्होंने बीटेक किया है। तो आज इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। आप दोनों लोगों का मेरे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। इंदौर के रहने वाले हैं, आपने अमेरिकन बैंक में काम किया, सिटी बैंक में काम किया, एक अच्छे कॉलेज से आपने एमबीए किया है। ज़रा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। आपकी शैक्षिक योग्यता कहाँ से रही, और ये चाय का ख्याल कहाँ से आया? तो ये जो जर्नी हमारी थी, मतलब मैं मोहित से मिला था जब मैं 9th क्लास में था। तो उस समय से ही ये पढ़ने में स्ट्रांग था। हम लोग, मतलब ऐसा था कि पढ़ाई के अलावा जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती थी, हम लोग, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना स्कूल टाइम पे जो तुम्हारी बेसिक नीड्स होती हैं, तो वो पूरी करने के लिए ऐसा होता था घर से एक बेसिक पॉकेट मनी मिलता था। फिर मोहित के थॉट्स थे कि अपन खुद से करते हैं ऐसा कुछ कि यार अपन अपना बेसिक नीड निकाल पाएँ, घर वालों से कब तक पैसा मांगेंगे। तो ये 10th क्लास की बात है, जब हम 10वीं में थे। तो वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट करा। हम लोगों को पता लगा कि कुछ मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे मार्जिन अच्छा होता है, जो हम हमारे खुद के तरीके से, खुद की उम्र के हिसाब से हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई। हम खुद से कुछ चीज़ें लाने लगे। मतलब हमने स्टार्ट करा था मोबाइल एसेसरीज से। हम होलसेल में लाते थे, देते थे, और हमारी बेसिक नीड्स पूरी करते थे। फिर वहाँ पे हमको एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अपन ये चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं और अपन आगे कर सकते हैं। तो फिर कॉलेज के इवेंट्स होने लगे, वो हमने टेक ओवर करे। कॉलेज के इवेंट्स वगैरह करवाना, दूसरी चीज़ों की, जैसे बेसिक जो कोई दोस्त यार हो गया, उन लोगों के इवेंट्स करवाना। तो हम लोग ना, इंदौरी में एक शब्द होता है जुगाड़, तो वो जुगाड़ करने में ना हम लोग बिल्कुल माहिर, बहुत माहिर थे। तो बस वही है। वहाँ पे फिर मोहित का धनबाद में एडमिशन वगैरह हो गया। बाकी हमारे दिमाग में एक चीज़ फीट थी कि भाई कुछ भी हो जाए, आगे खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे। हम जैसे ही फ्री होते थे, मैंने बताया सैटरडे संडे जब पोहे खाते थे, चाय पीते थे, यही चर्चा होती थी कि कुछ तो करना है। हम चाय के बहुत शौकीन है शुरू से, और मोहित बहुत अच्छी चाय बनाता है। आपने एमबीए कहाँ से किया? एमबीए मैंने किया है बेंगलोर से। मतलब मेरा बेंगलोर से एमबीए स्टार्ट हुआ ही था, और एक कॉल आता है सडनली एक दिन कि भाई ऐसा ऐसा प्लान है, एक खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं चाय के थ्रू। तो बस वहाँ से सब छोड़ा, और वो कॉल मोहित का ही था। सब छोड़ के अगले दिन मैं गोरखपुर आ गया था। आपके भी आते हैं, फिर मोहित से बात करेंगे। मोहित, आप राजस्थान से रहने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे गोरखपुर ही क्यों।
आप आईआईटीएन हैं। कहा जाता है कि अपने आप में आईआईटीएन बनना बहुत कुछ होता है ना। मैंने भी तैयारी की है। खैर आप आईआईटीएन हैं, मैं नहीं आईआईटीएन बन पाया और मैं तैयारी के क्षेत्र में हूँ। बहुत कुछ आपने सोचा होगा कि हमको इसरो में जा सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, लेकिन मोहित जरा अपने शैक्षिक योग्यता के बारे में तो मैंने बताया है, कहाँ से आपने किया है बताइएगा, चाय ही कैसे? देखिए ऐसा था ना कि स्टार्ट में बस ये फंडा था कि कुछ बिज़नेस करना है, एंड सिर्फ बिज़नेस नहीं, वो ऐसा बिज़नेस जो कि एक अच्छा स्टार्टअप कहलाया जाए। और स्टार्टअप को लेके एक बहुत सिंपल सा थॉट ये था कि स्टार्टअप मतलब ये नहीं कि बस धंधा करना है, पैसा कमाना है। स्टार्टअप दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है कि आप किसी प्रॉब्लम पे काम करें, ना प्रॉब्लम किसी सोशल कॉज पे काम करें, जिससे कि आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। और उसके लिए आपको चाहिए होता है एक प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप उस सोशल कॉज पे काम करते हैं, राइट। तो इनिशियली जब मैं सर्वे कर रहा था तो कुछ चीज़ों, जैसे कोविड की बात है, कोविड के टाइम देखा सब कुछ था, लेकिन लोगों को एक दूसरे पे भरोसा ख़त्म हो गया था। लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोविड हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से बहुत भरोसा ट्रस्ट चल रहा था एक दूसरे पे। फिर सोचा कि यार ट्रस्ट को लेके कुछ काम किया जाए, ट्रस्ट लिया। उसके बाद फिर कि यार काम तो करना है, लेकिन काम के लिए पैसा लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, लोगों तक रीच कैसे पहुँचेगी। उस रीच के लिए फिर ढूंढना, सर्च किया। जैसे मैं सर्वे में बहुत ज़्यादा सर्वे करता हूँ। कुछ छोटी सी चीज़ है, ऑनलाइन सर्वे स्टार्ट कर दो, हमेशा आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा कंपेयर टू कि आप 4 लोगों से बात करें, 2 लोगों से बात करें। वो बेटर रिस्पांस मिलता है आपको जब आप हज़ारों लोगों से बात कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्वे क्रिएट किया, फिर ढूंढना था एक प्रोडक्ट जिससे लोगों तक रीच बढ़े, हर दिन नए लोगों से मिलना हो, और वो भी लोग ऐसे जो कि जानकार हो। ढूंढते ढूंढते फिर गाड़ी जा रुकी चाय पे, तो चाय फेवरेट थी। फिर सोचा कि यार भरोसा और चाय को लेके कुछ शुरू करते हैं। फिर वहाँ से बन गई भरोसे की चाय। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, मोहित जस्ट मेरे बाएं तरफ है और निकुंज शर्मा जस्ट हमारे दाहिनी तरफ हैं। एक आईआईटीएन, एक अपने क्षेत्र का एमबीए और बीटेक। लाखों की सैलरी इनकी भी है, लाखों की सैलरी इनकी भी थी। ये दोनों लोग चाय पीने जाते हैं और चाय पे अक्सर चर्चा होती है, शादी की चर्चा होती है, राजनीति की चर्चा होती है ना। हाँ, आ रहे तो ये चर्चाएं होती हैं चाय पर, एक टेबल पे बैठा के, और लोग कहते हैं आइए। अभी मैं फिल्मों की भी बात करूँगा, चाय पे किस तरह से चर्चा होती है। तो इन्होंने कहा कि हमें बिजनेस करना था, कुछ करना था। तो ये कब ख्याल आया? बातों में आपने कहा कि चाय पे ख्याल आया, तो कुछ और कर सकते थे, चाय ही क्यों? इसका है ना, तो अपन डेटा की बात करें, जैसे मोहित ने बताया कि हम लोग सब सर्वे से करते हैं, तो एक डेटा सर्वे ही करा था हम लोगों ने, रिसर्च करी। तो इंडिया जो आता है ना, वो चौथे नंबर पे आता है चाय की मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब हमारा प्रोडक्शन जो चाय का होता है वो चौथे नंबर पर, जिसमें हम देखेंगे कि हर दूसरा आदमी चाय पीता है हमारा। और कंजम्पशन के मामले में हम 28वें नंबर पे हैं। मैं भी एक सर्च कर रहा था, पीने वाला भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ है। पहले पे पानी जो कि आपकी नीड है, दूसरे पे चाय। उसके बाद भी हम 28वें नंबर पे हैं चाय कंजम्पशन में ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो मतलब चाय का स्कोप तो है। मतलब चाय का मार्केट लोगों के दिमाग में ऐसा बना हुआ है ना कि चाय तो मतलब टपरी, आवारागर्दी। मतलब एक हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं ना चाय को लेके, कि अगर एक फीमेल की क्राउड की बात करें, वो 2 बजे भी रात को हमारे आउटलेट पे चाय पी रही है ना बैठ के, तो वो ये ना सोचे कि रात का 2 बज गया, 2:30 बज गया, चाय पी रहे हैं। मतलब एक सेफ़ और हाइजीनिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं हम चाय के साथ। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो हम इस भरोसे की चाय के साथ लाना चाहते हैं। अगर मोहित जैसे समझा पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं, इतनी मोहब्बत आप लोगों को चाय से थी, गर्लफ्रेंड की तरह, कि आप लोगों ने चाय को ही अपना बना दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी देखिए दोनों चीज़ें, चाय से मोहब्बत अपनी जगह, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लॉन्ग टर्म रहेगा, तो ये वो प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ऐसे, बाकी ये वो प्रोडक्ट है। बिकॉज आप पिछले 3 साल में देखिए चाय का जो बिज़नेस है वो इतनी स्पीड से ग्रो हुआ है, वो जो आज तक नहीं हुआ है। और ये रिसर्च कहती है कि आने वाले समय में इसकी वृद्धि निश्चित है। और यही कारण था कि प्रोडक्ट ऐसा चूज़ हो जो लॉन्ग टर्म चले, जिसकी ज़रूरत आदमी को सुबह से शाम तक बार बार पड़े, बार बार पड़ेगी, बार बार मिलेगा, हम हमारे मकसद में काबिल। चाय वाकई भरोसे की चाय होती है। हम लोग भी पहले जब फिजिक्स पढ़ते थे, हम जब तैयारी करते थे आईआईटी की, 2010 या 2011 के आसपास की बात था,
तो जब कोई सवाल फंस जाता था, नहीं आता था, तो सिर नहीं पकड़ते थे, हम दोस्तों से कहते थे चलो चाय पी कर आते हैं, है ना। हाँ, चाय पी के आते हैं। तो आपने भरोसे की चाय का नाम दिया है। आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा, आऊँगा क्योंकि एक के पास जा फिर दूसरे के पास आऊँगा, गोरखपुर ही क्यों? ये पूरा सर्वे किया हम लोगों ने, जैसे हमको जैसा चाहिए था, जैसे हमारा प्रोडक्ट था चाय। नहीं, गोरखपुर पोस्ट पे गोरखपुर वाले सुनना चाहते हैं। एक इंदौर का बंदा एमबीए वाला, दूसरा राजस्थान का बंदा, दोनों मिलते हैं एक जगह, दोस्त होते हैं, और ये क्षेत्र जो चुनते हैं वो यूपी का एक गोरखपुर चुनते हैं। तो हमने ना कुछ पैरामीटर डिसाइड करे थे। मतलब क्या होता है ना कि एक जो टीयर 2 सिटी जो हमारा गोरखपुर है, ये क्या होता है ना, इस सोसाइटी का मिडिल क्लास है। अपर क्लास पे सबका ध्यान है क्योंकि वो खुद का ध्यान रख लेते हैं, उनके पास पैसा होता है। लोअर क्लास का गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है ना, वो बेचारा तालियों जैसा पिसता रहता है विश्व में। तो वही चीज़ होता है एक टीयर 2 सिटी। हमको एक ऐसा प्रोडक्ट था, जैसे चाय हमारा प्रोडक्ट है, हमको ऐसी एक सिटी से लॉन्च करना था जहाँ लोगों के पास वो चीज़ हो नहीं और कंजम्पशन बहुत हो, लोगों को उस चीज़ की वैल्यू हो। तो फिर हमने सर्वे किया, कुछ पैरामीटर डिसाइड करे कि एक टीयर 2 सिटी चाहिए, लोगों को उस प्रोडक्ट के लिए लगाव होना चाहिए, और जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जो एक भरोसा हम सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, वैसा वो सिटी होना चाहिए। तो 3 सर्वे करे हमने अलग अलग फेज़ में, जैसे मेरे दोस्त के दोस्तों में वो सर्वे रोटेट करवाया। उन सर्वे में जो तीसरा सर्वे जो हमारा था, उसमें लास्ट में डिसाइड हुआ कि गोरखपुर हमारा पोटेंशियल सिटी है, जहाँ से फाइनलाइज जो सिटी किया कि यहाँ से हम हमारे बिज़नेस को अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। और एक बात में, मतलब अगर हम हमारे हाइलाइट्स की बात की जाए तो वो सर्वे हमारे लिए काम किया। मतलब अभी तक यूपी में और इस चाय मार्केट में ऐसा कोई वेंचर नहीं है जिसने 7 हफ्तों में पहला फ्रेंचाइजी दिया हो। 7 हफ्तों में? 7, हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले महीने में हमने मोर देन 10,000 से ज़्यादा कुल्लर चाय के सेल किए थे। और मतलब हम लोगों ने 5 सितंबर को इनॉग्रेट किया था और 14 सितंबर को हमारे ऊपर इंटरव्यू और एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैनिक जागरण में। आपने कहा पहले ही आपने मन बना लिया था मोहित कि हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है। तो भरोसे की चाय, हम बार बार चाय, क्योंकि दोनों लोग पढ़ने वाले हैं, मैं भी पढ़ने वाला हूँ, तो वाकई हम लोग चाय पे चर्चा करते थे कि भाई ये लगाओ, ये गुलाम का नियम है, या E=mc², या ये न्यूटन थर्ड लॉ, ये क्या लगेगा, या कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करें, है ना, या फिर केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन या मैथमेटिक्स। चाय पे चर्चा करते थे यार, वो जो 50 का सेट है ना, उसमें हमको 49 वाला आ नहीं रहा है, बताओ यार कैसे हो। तो जब ये, हाँ, क्वेश्चन, तो जब निकुंज शर्मा ने आपसे कहा चाय का, तो कुछ अटपटा नहीं लगा? चाय क्यों? नहीं, बिल्कुल अटपटा नहीं लगा। देखिए, पहली चीज़ तो हम साथ हैं क्योंकि हमारे थॉट्स मिलते हैं, राइट। तो मैं ये जानता था कि अगर चाय कहा है उसके पीछे कुछ रीज़न है, और हम साथ बैठे तो सारे रीज़न का सॉल्यूशन हमारे पास है। बैठे, प्रॉपर रिसर्च किया, जाना कि भाई क्या चाय आज है और क्या आने वाले कल में है। जैसे अभी अपन मार्केट देखते हैं चाय का, तो क्या है ना कि सब अपना अपना चाय स्टॉल चला रहे। बाकी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अगर बात करें तो कोई ऐसा टी स्टॉल वाला नहीं है जो अपने धंधे को एक्सप्लेन कर दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बिज़नेस कर रहा है एक तरीके से। बाकी डीप डाउन आप देखेंगे, जैसे हम नॉर्मली जो चाय स्टॉल्स है अपने आसपास, उन सब से बातचीत करते हैं। उनसे अगर हम ये पूछते हैं ना कि भाई आज कितना कमाया है, तो उनके पास वो गणित नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि पहली चीज़ देखिए, उन्हें उन चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है कि यार मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ। उनका अभी ज़रिया क्या चल रहा है कि जीवन कट रहा है, बस वो काफ़ी है। लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये तो गणित होना ही चाहिए कि भाई कैसे कैसे मैं आगे ग्रो करूँगा, राइट। तो जैसे कि मैं बताया कि मैं मास्टर्स किया IIT धनबाद से, तो जो मेरा मास्टर था उसका मेन जो ब्रांच था वो था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और ये बेसिकली मेन फोकस रहता है ऑप्टिमाइजेशन पे, कि आप चीज़ों को कितना ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कॉस्ट कितना कम करते हैं, प्रॉफिट कितना बढ़ाते हैं, और उसको कैसे नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। फिर वही देखा कि यार चाय मार्केट है जिसमें कि बिज़नेस जैसा कुछ लोग कर नहीं रहे, वो अपना अपना धंधा चला रहे, टी स्टॉल पे काम कर रहे हैं और काम चल रहा है, पेट भर रहा है, बस काफ़ी है। लेकिन हमारा मानना ये था कि यार आदमी काम कर रहा है तो उसको बेटर आउटपुट मिले, और वो भी मिनिमम इनपुट पे, क्योंकि कला है उनके पास, बस क्या नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है कि चीज़ों को और कैसे निखारा जा सकता है, और ये चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं। एक सवाल है दोनों लोगों से, अलग अलग तरीके से दीजिएगा। मोहित, मैं नहीं जानता आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आप बताएंगे, अभी आप दोनों लोग बताएंगे। आपके पिताजी ने एक अच्छे कॉलेज से आपको MBA आप कर रहे थे, उसके बाद यहाँ आते हैं,
बीटेक किया, एक अच्छे कॉलेज से बीटेक किया है, अच्छे खासे पैसे आप कमा रहे थे, आप भी लाखों रुपए महीने कमा रहे थे। एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा आईआईटीएन है। जब आपने आईआईटी किया होगा तो समाज में जो पैसे मैसेज गए होंगे, रिश्तेदारी में जो आपके मैसेज गए होंगे, दोस्तों भी, कि उनका लड़का ये क्षेत्र में होता है कि आईआईटीएन हो गया। अब लोग खौफ बुनना शुरू कर देते हैं कि आईआईटीएन हो गया, कल अमेरिका जाएगा, ये वो। इतना कुछ करने के बाद क्या घर से प्रतिक्रिया आई? देखिए, घर की प्रतिक्रिया ये थी ना, घर पता है कि नहीं आप चाय आपको इसी सवाल का जवाब देता हूँ। अभी पोस्ट के जो दर्शक हैं हर राज्य में, हर क्षेत्र में, पोस्ट के दर्शक सुन के खुश होंगे कि ये कैसे इन्होंने प्लान बनाए, पिक्चर बनाई है हमने, सीधी बात है। क्योंकि पहले यहाँ से शुरू कीजिए। जब आपने आईआईटी क्वालिफाई किया, एक जो माहौल रहा होगा, आपके मम्मी पापा भाई पे जो खुशी की एक लहर दौड़ी होगी पूरे क्षेत्र में, जो एक गुरूर के साथ पापा फोन आपके उठाते होंगे, भाई आईआईटीएन या आईएएस का प्री और मेंस निकालना और ये क्वालिफाई करना आसान चीज़ नहीं, मैंने तैयारी की है, मुझे पता है। सॉरी टू इंटरप्ट, उसका AIR 23 था, ऑल ओवर इंडिया 20। आप बताइए क्या लहर हो गई? आपके पापा का टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा करते होंगे, थोड़े हाँ ठीक है लड़का। तो क्या मैसेज ये बताइए थोड़ा पारिवारिक। देखिए, अगर इसको शुरू करते अपन आईआईटी में जाने से, तो जब मैं गेट की तैयारी किया था, जैसे भाई ने बताया कि ऑल इंडिया रैंक 23 था। 23 यस, ऑल इंडिया रैंक मेरा गेट में 23 था। हाँ, तो 2 ऑप्शन मेरे पास थे मेनली, एक IIT दिल्ली और एक IIT धनबाद। धनबाद जाने का मेन रीज़न यही था कि भाई जो करना था वो बिज़नेस रिलेटेड करना था। ब्रांच इसलिए चूज़ किया इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। अब घर वाले बिल्कुल फिक्स कि बेटा अपना IIT कर रहा है, आसपास में घर परिवार में पूरा ये कुछ होता है सोशल प्रेशर, तो वो हमें सोशल प्रेशर फील होता है, बाकी घर वालों को फेम लगता है कि यार अब लड़का IIT कर रहा है। पापा जहाँ जॉब कर रहे हैं वो मालिक खुद कहते थे कि अब तुम तो थोड़े दिन में जॉब छोड़ दे कि बेटा तुम्हारा IIT कर रहा, 1 लाख 1.5 लाख कमाएगा फिर क्या ज़रूरत है। बोलता था तेरा IIT हो जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो जो पैसे क्या दो दोस्तों के बीच तुम IIT करना, पैसे कमाना, मैं जॉब छोड़ दूंगा, है ना। फिर उसके बाद जब करने लगे IIT में, जब मास्टर्स कर रहा था, तब बिज़नेस के लिए पहले से माइंडसेट था, बाकी करते करते और ज़्यादा होने लगा। उसी बीच कोविड में जब सारा सब कुछ बंद था, तो एक मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था जो कि था ऑनलाइन विमेंस शॉपिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ से थोड़ा बहुत कमाया मैं, फिर और ज़्यादा होने लगा। बीच में फिर एक जगह इंटर्नशिप किया था जो असिस्टेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। वो अभी तक भारत में ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ से और चीज़ें सीखी कैसे हो सकती है। फिर अब माइंड में बैठ गया करना तो बिज़नेस ही है, लेकिन ये भी पता था कि यार मतलब घर वालों को ऐसा नहीं लगे कि यार क्या कर रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन अलग चीज़ है, बाकी उनके माइंड में जो थॉट है कि यार अब कॉर्पोरेट में जाएगा 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये कमा के ही लाएगा। फिर जिस दिन मूड बन गया कि यार सब फाइनल है, प्लानिंग हो गई है, थॉट प्रोसेस कंप्लीट है, अब सोचा कि घर पे बताया जाए। बाकी जब थोड़ी सी बात छिड़ी कि अगर इन केस जॉब नहीं होती है, तो घर वाले बिल्कुल ऐसा निराश से हो गए कि यार नहीं, देखो ऐसा है कि अब सब करे है तो जॉब वगैरह तो तुमको करना चाहिए। बिकॉज जब मैं बीच में बताया ना, छोटा सा मैं कोविड के टाइम पे विमेंस वेयर पे काम किया था। फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा स्टार्ट करते, घर पे नहीं बताते। घर पे बोल के आया कि गोरखपुर जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर। गोरखपुर आ गए, यहाँ बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ हुई कि अभी मैं दिवाली पे घर गया हूँ, करीब मैं आया था 9 महीने पहले गोरखपुर। ओह सॉरी होली पे, हाँ ये जो रिसेंट होली गई है, दोस्त है ना भाई है, तो होली पर घर गया था। और घर जाने का रीज़न ये था कि घर वाले अजीब फील करने लगे थे कि यार ना तो बीच में दिवाली आई, घर के कुछ प्रोग्राम आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं कभी घर नहीं गया। और एक और रीज़न था कि अब शुरू में स्टार्ट करे थे तो ना पैसा था कि एम्प्लॉय रख ले, पूरे टाइम काम दोनों भाई लोग मिलके करते थे, मैं अंदर रहूँ। पैसा लेना नहीं था, छिपाना था। घर से पैसा लिया नहीं, छिपा के रखना है, समाज से छिपा के रखना है, वरना समाज वाले क्या है ना कि हाँ घर वालों को डिमोटिवेट कर देंगे। तो उस कारण से घर पे अब इतने इन्वॉल्व हो गए कि घर पे ठीक से फ़ोन पे बात नहीं हो रही है, घर पे जाना नहीं हो रहा है। घर वालों के माइंड में कि यार ये गया हाथ से, उन लोगों ने अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक बार इससे डिस्कस किया, मतलब भाई चीज़ें अच्छी अपनी चल रही है लेकिन अब बैकएंड पे चीज़ें ख़राब हो रही है। तो बोले इस बार तू घर जाके आ, बता के आ,
और उसी बीच 2-3 बार पेपर में इधर उधर जगह जगह आ गया था, तो कुछ समाज वाले जान भी गए थे, तो सोचा वो लोग बताए इससे पहले हम बता देते। क्या रिएक्शन था? तो इस बार घर गया तो रिएक्शन पहले दिन ये था कि घर जाके ये फील नहीं हो रहा था कि घर आया हूँ, क्योंकि सबके मन में अलग अलग क्वेश्चन है, ना तो कोई डायरेक्ट कुछ बोल पा रहा है, और मेरे को भी पता था कि यार मैं कुछ ना कुछ तो मतलब एक कुछ भी है, भले अच्छा किया है कैसा भी किया है, लेकिन अपन ने घर से झूठ बोला है। झूठ बोला है तो वो एक दिमाग में आपके रहता ही है कि यार आप इतनी सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, इतने टाइम से झूठ बोल रहे हैं। फिर सबको बिठाया गया, घर पे प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम ख़त्म किया, फिर एक दिन बिठाया, फिर सबसे पहले पापा को पता, घर से पीपीटी, यहाँ से पीपीटी बना के गए थे, हम दो ही मिलकर पीपीटी बनाए कि यार जो जो अपनी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स है वो थोड़ा बना दिखाते हैं ताकि उनको देखने में ठीक लगे। सबसे पहले बताया कि देखो ऐसा ऐसा है वर्बली कि ऐसा ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है, चाय का बिज़नेस। तो घर वाले सबसे पहले मतलब तुम चाय बेच रहे हो वहाँ पे तो लाहत बेच तो चाय रहे, लेकिन उसका जो फ्यूचर है, जो हमारा गोल है, जो हमारा विज़न है, वो ये नहीं है कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। मतलब माना प्रोडक्ट है चाय, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा है। प्रोडक्ट छोटा सा है कि यार आदमी सोचता है आप 10 रुपये की चाय पियाते, लेकिन ऐसे कितने आदमी सोचते हैं। हमारे यहाँ कितने लोगों का फुटफॉल है। हमारे आज ये कंडीशन है कि आप शाम के टाइम आएंगे तो आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है। हमको कस्टमर्स को इंगेज करना पड़ता है कि भाई थोड़ी देर इधर आओ, बात करते हैं। न्यूटन थर्ड ला वहाँ लगता है प्रतिक्रिया है ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा बताया, सारी चीज़ें बताई, मार्केटिंग बताई कि हमने ये करा, हमको यहाँ यहाँ नवाजा गया है, इतने लोग हमारे साथ है, फ्रेंचाइज सेल कर पा रहे, और आने वाले कल पे बहुत अच्छा अगर हम लगे रहते तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। समझा पाए कि वो गुमटी वाली चाय नहीं है, इसका भविष्य है और ये कंपनी की तरह है और हम फ्रेंचाइजी साइन कर रहे हैं। मोहित, क्या रिएक्शन था? आपने तो निकुंज मोहित बार बार आ रहा है, क्योंकि IITian MBA, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, एक MBA वाले भाई, इनका नाम हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, उस समय इन्होंने बोला कि मोहित रहेंगे तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा। तो निकुंज शर्मा जो MBA हैं और IITian, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मोहित जी फिर बोल दिए, निकुंज शर्मा ने मना कर दिया, जब तक मोहित नहीं रहेंगे हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तो उस दिन मुझे शून्य मिला है ना। क्या रिएक्शन था परिवार? अभी तक बताया जाए तो घर पे नहीं बताया मैंने। आपने बताया? अभी नहीं बताया। अभी ये फन फैक्ट की बात बताता हूँ। जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, मोहित और मेरे घर पे ऐसा है ना कि मेरी मम्मी जो है या इनकी मम्मी है, हमको ऐसा नहीं मानती कि हम दोस्त हैं। जैसे अगर मैं इसके यहाँ गया हूँ तो जैसा मोहित को ट्रीटमेंट मिलता है वैसा मेरे को मिलेगा, और ये जैसा मेरे यहाँ आया है तो अगर मेरे में मार पड़ रही तो इसमें भी पड़ेगी, मेरे को खाना मिल रहा है तो इसको भी मिलेगा। तो ये डिस्कशन चल रहा था घर पे बताने का। जैसे इसकी एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, ये बोलता तुम भी चलो साथ में। मैं क्या, मार खाएगा एक खाएगा, एक बार में दोनों नहीं खाएंगे। तो अब आते हैं घर पे बताने की। तो पिछले 6 महीने से तो जैसे घर पे बात होती है ना, तो 2 मिनट के बाद मैं अवॉइड करता हूँ कॉल, क्योंकि वो 2 मिनट बाद सवाल आता है कि क्या चल रहा है, और सारे सवाल के जवाब होते हैं, बस उसी का जवाब नहीं होता। नहीं, मन में एक ऐसा थॉट है ना कि घर पे जब बताया जाए ना तो उनके आंखों में खुशियों के आंसू होना चाहिए। तो बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं स्पेसिफिकली, कि उस समय बताऊंगा कि इतना, मतलब न्यूज़ से पता लगे या कहीं से पता लगे कि इन्होंने कुछ सोसाइटी में बड़ा किया है। एक सवाल है, आपसे ही पूछते हैं, चाय बनाना आता था कि केवल आप पीते थे? आपने बताया 12 किलोमीटर दूरी पे मैं चाय पीने चला जाता था, 6 किलोमीटर दूरी पे पोहा खाने चला जाता था, और भी कुछ करने 6 किलोमीटर और जो फेमस था चला। जिस समय आप दोनों लोग सोच रहे थे चाय लेके, भरोसे की चाय, तो उस सोचते समय क्या उस समय आपको चाय बनाना आता था? उस समय ऐसा था ना कि मेरा जो एक्सपर्टी नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे को ना मैगी बोल सकते हैं, या जो अपना ये जो फास्ट फूड वाला आइटम है, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है कुकिंग में। और जैसे जहाँ बात आती थी हमारे बेवरेज की, तो हमारे ग्रुप में फेमस था कि चाय बनानी है, मोहित नहीं है, मोहित को घर से उठा के लाओ, वो चाय अच्छी बनाता है, वो कुछ भी कर रहा हो। एक बार का मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। इसका एक कंपनी में इंटरव्यू वगैरह चल रहा था उस समय, ये BTech कंप्लीट हुआ था। हम इसको वहाँ से उठा लाए कि भाई चाय तो बनाएगा, फटाफट इंटरव्यू दे, चाय बनानी, चाय पीनी है। तो बस चाय का ऐसा बात करें तो चाय में एक्सपर्टी थी इनकी। फिर जैसे हम लोगों ने आउटलेट स्टार्ट करने वाले थे, तो हमको गोरखपुर में क्या क्या दिक्कतें आई जब आप यहाँ आते हैं? दोनों लोग इस शहर से अनजान हैं, एक इंदौर का रहने वाला है, दूसरा राजस्थान का रहने वाला है, आप डायरेक्ट गोरखपुर आते हैं, कितनी समस्याएं आपने फेस की? समस्याएं की बात करें तो मोहित मेरे से पहले गोरखपुर आ गया था। आते तभी से बात कर रहे हैं।
मोहित क्या क्या दिक्कत? दिक्कतें ऐसी थी ना कि गोरखपुर में आ गए, बाकी गोरखपुर में किसी को जानते नहीं। और आने का रीज़न ये कि भाई बिज़नेस करना था, स्टार्टअप करना था। जो स्ट्रेटजी जहाँ ले जा रही है, लोकेशन स्ट्रेटजी पे काम करे, सब सर्वे वर्वे करके गोरखपुर फाइनलाइज हो गया। अब गोरखपुर आ गए। गोरखपुर के बारे में कहानियाँ बहुत सुनी थी कि भाई गुंडा राज है, ये है, वो है। पहले खूब मतलब यहाँ पे थोड़ा शायद, हाँ, तो घर वाले तो वही है ना कि इतना बताया था गोरखपुर जा रहा हूँ। पूरे यूपी में बुलडोजर रहा है। अब बिल्कुल बदल गया है। आज हम जो सुने हैं वो कुछ नहीं दिखता है। बाकी जो सुने थे वो घर से ही सुन लिया था कि यार पापा लोग कि गोरखपुर ही क्यों जाना है, वो तो ऐसा सुना है हमने। मतलब कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। हाँ, बिल्कुल बदल गई। के आने के बाद पूरा यूपी बदला है, और जब से उन्होंने गोरखपुर को संभाला, गोरखपुर भी बदला। गोरखपुर में जो सुधार आए हैं वो अलग है। वो भी है, यही समझ लीजिए सीएम सिटी होने के कारण। सीएम सिटी और डेवलपमेंट दिक्कतें। फिर सबसे पहले आए यहाँ तो एक दोस्त था, उसके घर रुके। बाकी वो होता है ना, एक आपस में दो दोस्तों को लगता है कि यार एक दोस्त कुछ अच्छा कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। अब जैसे हमें तो हमको साथ में चलना है, तो कुछ भी हो जाए हमें अच्छा लगता है। जब मेरे को मार भी देगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसे कुछ कह दूंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि क्यों हो रहा है, बिज़नेस के लिए हो रहा है। अब यही चीज़ जिसके साथ रह रहा था मैं, वो बिज़नेस को नहीं समझा, और उनके मन में थोड़ा सा आ गया जेलसी वाली चीज़ कि यार ये वहाँ से आया है और ऐसा ऐसा कर रहा है, इससे लोगों से मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बोले यार भाई तुम, दूसरा तीसरा दिन था मेरा कि यार कल से अपना ठिकाना दूसरा देख लेना, यहाँ मैं किसी और को बुला रहा हूँ। फिर उस दिन हो गई प्रॉब्लम। अब ये सुनने के बाद वो रात में रुकने की इच्छा नहीं हो कि यार अब नहीं रुका जा सकता यहाँ पे, बिकॉज़ यार सामने से किसी ने बोल दिया है। फिर उस दिन रात में मैं कहा कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, वहीं से मैं निकल गया और उस रात में स्टेशन सोया था। यस, वो दूसरी बार स्टेशन आया था। पहली बार आया था जब गोरखपुर आया, और दूसरी बार जब सोने गया। फिर अगले दिन निकला, आसपास के एरिया में रूम देखा, रूम में सेटल हुआ। उसके बाद फिर से चीज़ें स्टार्ट की। निकुंज भाई को भी बुला लिया। अब 2 लोग थे साथ में, काम करने की स्पीड बढ़ गई, वो तेज़ी पकड़ ली। उसके बाद भी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई, चीज़ें दुकानें ढूंढना है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा हम लोगों पे कि आप लोग गोरखपुर के नहीं हो, क्यों दुकान देंगे आपको। फिर क्योंकि लोगों के माइंड में क्या है ना, क्या गोरखपुर का इंसान है, रहने में भी सेम दिक्कत थी। घर ढूंढना है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा, बेटा गोरखपुर का नहीं हो, किसी से मिलवा दो, यहाँ का कोई पहचान वाला हो। तो कोई नहीं है, जैसे तैसे रुकते ठीक ठाक ठिकाने पहुँचे। दिमाग लगाया कि मैं तो एक स्टॉल से चालू करूँगा। स्टॉल ढूंढना है, मैं नया था, मेरे को गोरखपुर का पता नहीं था। ये बोले नौका विहार चलेंगे। सामान रखा ऑटो में, नौका विहार गए, स्टॉल लगाई, मशीन रखी। हमने 1 हफ्ते वहाँ पे स्टॉल पे चाय बेची, और वहाँ से व्यवहार बना के हमने शॉप ली है गोरखपुर में। एक सवाल हम पूछते हैं, दोनों लोगों का है, क्योंकि दोनों लोग से हम सवाल पूछेंगे। भरोसे की चाय और चाय से क्यों अलग है? क्योंकि इसी क्यों के लिए आज बुलाया गया है। चाय तो हर जगह मिलती है, लेकिन भरोसे की चाय जो फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं, वो क्यों किसी से अलग है? बेसिकली अगर हम बात करें ना कि भरोसे की चाय दूसरी चाय से क्यों अलग है, तो हमारा मेन मोटो, इतना पढ़ने लिखने के बाद हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही पैसा कमाएं एक बिज़नेस से। मोहित का जैसे उसने बताया कि उसका ब्रांच था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम इस पूरे मार्केट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक छोटी लारी वाला, एक छोटी दुकान वाला, जिसका बड़ी बड़ी चाय की कंपनी आ रही है मार्केट में, आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक छोटी लारी वाले का बिज़नेस एंड ऑफ द डे हम कम कर रहे हैं। तो हम ये जो चाय मार्केट की जो छवि बनी हुई ना, लारी, लड़ाई झगड़ा, हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि हम उस मेंटालिटी को लोगों के दिमाग से निकाल के एक चाय की टपरी को एक चाय की टपरी ने एक चाय की दुकान वाला इमेज बनाए लोगों के दिमाग में। तो यही खास बात है इस भरोसे की चाय की, कि वो इस चाय को लेके सोसाइटी में एक बड़ा भरोसा लाना चाह रही है। बात है, लेकिन जो मैंने जो लिस्ट निकाली है आपकी, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, पान मसाला, इंदौरी चाय, राजस्थानी चाय क्यों नहीं, रोज चाय, चॉकलेट चाय, हॉट कॉफ़ी और केसर चाय, ये क्यों किसी से अलग है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अदरक वाली चाय तो सब कूट के बनाते हैं, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय बन जाएगी। पान वाली चाय, ये सोच रहा था मैं, पान वाली चाय क्या, समझाइए तो क्या है, कैसे, एक IIT बैठा, दूसरा MBA वाला बैठा है। तो पान चाय का ऐसा है ना कि अभी तक हम जो देखते आ रहे थे, लोग फ्लेवर में पिला रहे थे लोगों को। आपकी दुकान पे पहली बार पान वाली चाय पी है, और ये मुझे भाई साहब ने पिलाई।
क्या है बताइए। तो पान चाय का ऐसा है ना कि हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है वो होता है 10 रुपये वाला पान चाय। मतलब उस पान चाय में ऐसा है कि आप चाय भी पी रहे हैं और आपको पान का भी टेस्ट आ रहा है। और इन चाय की बात करूँ ना मैं, पान चाय और रोज़ चाय की, तो हमने इसका कॉम्पोजिशन इस प्रकार से सेट किया हुआ है चाय पत्ती के साथ कि चाय अगर एक डिस्टेंस से बन रहा है ना तो भी आप उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि आप नहीं चाहते हुए बस चाय को पियेंगे। जैसे आपने वहाँ भी मशीनीकरण कर दिया है क्या? हाँ, मशीनीकरण नहीं कह सकते, लेकिन जो टेस्ट मतलब जो उसका फ्रेगनेंस होता है चाय पत्ती उस क्वांटिटी में, हाँ मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ये चाय पत्ती है, ये जो उसका नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जैसे पान में जो भी चीज़ें डलती हैं उनको कॉम्पोजिट कर दिया चाय पत्ती के साथ, लेकिन वो इस प्रोपोर्शन में किया है कि चाय का स्वाद भी रहे और पान का स्वाद भी आए। अगर हमें बनाना हो और सारा पान वाला लेकर आए, चाय लाए, तो पता ही नहीं चलेगा ये पान बना लिया कि चाय बना। नहीं, पान हमसे बना लेंगे, आप सिर्फ चाय बना लेंगे। कुछ लोग ऐसे आते थे, बोले भैया मैंने आपके यहाँ एक मतलब एक मजाक का किस्सा है, मतलब वो उसने किया या नहीं किया मैंने, बोले आपका पान चाय मैं पीता हूँ तो मैंने एक दिन पान ला के सुखा के देखा और मैंने उसको चाय पत्ती में मिक्स करके देखा, मम्मी से डांट खाई है बस और कुछ नहीं हुआ, अगर टेस्ट ये नहीं ला पाए हम लोग। तो वो होता है ना, अगर कुछ पढ़ा लिखा है आपने, कुछ एक बेसिक एजुकेशन लिया, तो वही चीज़ें हम इन सब बेसिक नीड जो होती है, चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को लगती है। आप क्या होता है, आप खाना नहीं खाओगे लेकिन आप बोलोगे अभी चाय पी लेता हूँ यार, खाना खाने का समय नहीं, शाम को खाना खा लूँगा। तो चाय हर जो रिक्त जगह होती है ना, जो हर जगह को फिल कर देती है, तो बस वही चीज़ है। मोहित, हम जब आपकी दुकान पर गए तो हमने देखा कि कुछ आपने मशीन द्वारा क्वांटिटी सेट की हुई है कि इतना ये पानी डलने वाला, इतना दूध जाएगा, इतना चाय पत्ती जाएगा, इतना जो मैं रोज़ बना रहा हूँ, केसर बना रहा हूँ, इतना। ये कैसे, आप तो IITian है, कैसे ये दिमाग में आया और कैसे आप सेट कर पाए इसको? देखिए, इसका भी मेन सीधा रिश्ता बनता है मास्टर्स के ऑप्टिमाइजेशन से। देखिए क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उन सब का एक सिस्टम सेट होता है, वहाँ पे कोई वर्कर अपने हिसाब से काम नहीं करता है। उनका क्या होता है, वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सिर्फ ये उठा के डालना है, आपको सिर्फ ये उठा के डालना है, और वो डालने की क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई और भी आके डाल रहा है तो गलती ना हो। राइट, कहने का मतलब कि एक प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमेटिक सेट हो जाए कि अगर मैं डाल रहा हूँ तो भी उतनी ही क्वांटिटी डले, ये डाल रहे हैं तो भी उतनी ही क्वांटिटी डले, या कोई और बंदा बैठा है उससे भी सेम चीज़ ऐड हो। राइट, तो कहने में स्टार्ट करने के टाइम पे क्या करते थे हम लोग कि थोड़ी पत्ती ऐड करी, थोड़ा मसाला ऐड करा, फिर अपने हिसाब से अंदाजे से ऐड करा। लेकिन वही कारण है कि जब हम बार बार किसी दुकान पर जाते हैं हमें हर बार टेस्ट चेंज मिलता है। कभी कोई और चाय बना रहा, कभी कोई और चाय बना रहा, तो दोनों का हाथ का डिफरेंस चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रोसेस नहीं बना है, कोई सिस्टम नहीं है। राइट, तो उसी चीज़ को हमने पूरा सिस्टम में बदल दिया कि भैया आप जब भी बनाएंगे चाय, आपको इतना ग्लास ही लेना है दूध, वो दूध आप लेंगे, उसके बाद आपको इतना चम्मच डालना है, 2 चम्मच बस डाल दीजिए पत्ती का, 2 चम्मच डाल दीजिए बस शक्कर का, उसमें कोई अलग से मसाला नहीं डालना है, क्योंकि उस मसाले को हमने पत्ती में एक रेशो सेट करके ऐड कर दिया है। ऐसा है कि अगर आपको हम 2 वीक की ट्रेनिंग देंगे तो आप हमारे इंग्रेडिएंट से सेम चाय आपके यहाँ पे बना लेंगे, वो 2 वीक की ट्रेनिंग। इस पे आ रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बनो, और आप इस समय दोनों लोग एक भरोसे वाली चाय के मालिक हो, है ना, एक फीलिंग आती है बॉस की। आगे रोजगार देने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि जिस तरह से आप फ्रेंचाइजी साइन कर रहे हो, मन तो कर रहा है मैं भी एक साइन करके भरोसे वाली चाय को खुलवा दूँ या किसी बंदे को रखवा लूँ। जो सुन रहा हूँ आपसे प्रोसेस पूछूंगा, फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस क्या है आपके यहाँ, रोजगार देने की प्रक्रिया क्या है, आगे क्या सोच रहे हैं और लोगों को रोजगार देने के बारे में? देखिए, रोज़गार को लेके हम बहुत सीरियस है, बिकॉज़ जब हम स्टार्ट किए थे वो दौर ऐसा था कि कोविड से जस्ट उठे थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। कुछ थे जो कर रहे थे, उन्हें या तो कंपनीज ने निकाल दिया था, और जो नीचे के लेवल पे लोग थे उनके पास धंधा था ही नहीं। जैसे एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कि हमको दुकान का इंटीरियर जो आउटलेट है हमारा उसका डिज़ाइन करना था। तो सोचा कि यार 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया जाए, वो उसके कॉन्टेक्ट से कुछ भी बनवा देगा अंदर आपको आइडिया देके। बाकी हम सोचे कि नहीं यार, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास पैसा भी होगा, उसके पास कॉन्टेक्ट्स भी है, कहीं ना कहीं से काम निकाल लेगा। जो लोग रोड पर है, जो लोग के पास काम नहीं है, उनको ढूंढा जाए, उनको काम दिया जाए, ताकि उनके जेब में कुछ पैसा जाए। फिर जब इधर निकले तो इधर आप बैंक रोड तरफ गए होंगे, बैंक रोड पे बहुत सारे बांस के काम करने वाले लोग बैठते हैं। हाँ, अब वो लोग क्या करते हैं, बस उनकी वो चौकोर से अजीब हाँ वो चौकोर से अलमारी या ये सब बना के सिर्फ दे देते हैं।
उनके मतलब पूर्वजों से सीखा है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, वो वही काम, लेकिन उन लोगों में टैलेंट बहुत है। तो आगे की बात, तो फिर वहीं से हम कुछ अलग अलग लोगों को इकट्ठा किए, उनकी टीम बनाई और उन्हें ये मोटिवेशन दिया कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बताएंगे क्या बनाना है। तो उनका पहला कहना था कि नहीं, हम इसके अलावा कुछ नहीं बनाना जानते। फिर भी हमने उन्हें बिल्कुल प्रोत्साहन दिया कि आप चलिए हमारे साथ, जो ये काम है आप करिएगा, आपको रोज़गार मिलेगा। और ऐसे ही हम काम करते गए कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम ना किसी कंपनी वाले के पास, ना किसी बनी बनाई दुकान की जगह, कुछ जो छोटे लोग हैं, छोटी दुकान है, छोटा आदमी है, उनसे काम करवाते थे ताकि उनकी जेब में कुछ पैसा जाए। आज भी हमारे पास जो लोग काम करते हैं वो लगभग लोग ऐसे हैं जिनके या तो किसी के पापा नहीं है, या किसी के घर में कंडीशन ठीक नहीं है, या घर वाले किसी के नहीं है, कुछ अजीब सा माहौल में रह रहे सब, ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल मिले। दूसरी चीज़, उनके घर में दो पैसा जाए तो मदद हो। तो यही सारी चीज़ों को लेकर आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा जो बट्टे वाली गिलास है, तो उस पर भी हम पूछना चाहेंगे क्योंकि वो छूट रहा है, वो आपने वो उनको दे रखा है बट्टा बनाने के लिए, ये क्या प्रक्रिया है? बट्टे का सीन ऐसा है कि देखिए, आज मार्केट में बहुत मशीनें आ गई है, सब लोग अपना अपना बट्टा बना रहे, बेच रहे। लेकिन जो लोग पहले थे, जो हाथ से कुम्हार, मैं खुद कुम्हार हूँ, बाय प्रोफेशन हम लोग कुम्हार हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यार वो जो मिट्टी से घड़ा बनता है, बट्टा, वो बट्टा भी सेम वैसे ही बनता है। हमारे गांव में पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है, क्योंकि सब सिस्टम बदल गया है। तो यहाँ पर आप गोरखपुर में देखेंगे तो आपको देसी बट्टे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि अब मशीन का बट्टा चलने लगा है, उन लोगों का रोज़गार कम हो गया है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हीं के साथ मिल के बट्टा जो ठीक है, अगर वो हाथ से वो नहीं बना पा रहे तो कुछ ऐसा मशीन वाला सेटअप दिया जाए ताकि वो लोग का रोज़गार उनको मिले और जो उनका काम है वही करे, बाकी तकनीक के साथ करे। तो हम लोग अब मिल के यही चीज़ों में लगे कि कैसे इन चीज़ों पे ऐड ऑन करते जाए। फ्रेंचाइजी अगर किसी को लेना हो तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया होती होगी, हम आपकी प्रक्रिया जानेंगे, क्या है? तो जनरली फ्रेंचाइजी के लिए हमारे पास हमारा खुद का वेबसाइट है, भरोसे की चाय .tk से। तो वहाँ से हमारे पास मोस्टली फ्रेंचाइजी के कॉल्स आते हैं या वहाँ से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारी एक टीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं चला रहे, हम लोग बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज से, बड़े बड़े छोटे जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं जिन पे बड़ी कंपनियों का भी ध्यान नहीं है, वहाँ से हम लोग इंटर्नशिप में बच्चों को उठाते हैं, वहाँ से उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उनको एज अ ट्रेनर, एज अ इंटर्न हम हमारे लिए काम करवाते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जैसे जो भी फ्रेंचाइजी का आया या फिर हमारा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मोदी जी हर उनके मन की बात में कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो हम डिजिटली सुपर एक्टिव हैं। सुपर एक्टिव मतलब ऐसा है कि आप एक मैसेज भी इंस्टाग्राम पे करेंगे, हम यहाँ बैठे हैं या हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको 30 सेकंड में रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि हमारे 50 इंटर्न की जो बैच है वो पूरे टाइम सुपर एक्टिव है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो आते हैं फ्रेंचाइजी वाली बात पे, तो हम लोगों ने टीम रखी है फ्रेंचाइजी के लिए। इनिशियल कॉन्वर्जेसन वो लोग करते हैं, कैसी एक्सपेक्टेशन है, क्या है। फाइनल कॉन्वर्जेसन के लिए मोहित भाई, क्योंकि फ्रेंचाइजी का जितना भी चीज़ होता है, मोहित या मैं कोई भी, लेकिन ही विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। तो वहाँ से हम लोग कॉन्वर्जेसन करते हैं, एक मीटिंग सेटअप करते हैं और उस हिसाब से हम बताते हैं फ्रेंचाइजी का कैसा क्या रहेगा। पोस्ट के लगभग 8 लाख फॉलोअर हैं, 8 लाख से थोड़ा ज़्यादा होंगे। अगर वो आपकी चाय की दुकान जो सीतापुर आई हॉस्पिटल के सामने गोल घर एसआरएस के आगे अब जब जाएंगे तो वहाँ गोरखपुर पोस्ट के दर्शक जो हमें सुन रहे हों, देख रहे हों, तो वहाँ आपकी भरोसे की चाय वाली दुकान, अगर इधर से गणेश चौक से जाएंगे तो क्या बोलते हैं, सीतापुर आई हॉस्पिटल के 10 दाहिनी तरफ आपकी भरोसे वाली चाय की दुकान है। वो कौन से 2 चाय हैं? चाय की तो 10 लिस्ट है, वो चाहेंगे कि हमारे दर्शक पीने जाएं? देखिए, अगर मेरी पर्सनल फेवरेट की बात करूँ ना, तो मेरी फीलिंग इंदौरी मसाला से बहुत जुड़ी हुई है। तो भाई ये गलत है, राजस्थानी चाय नहीं है भाई, ने बंदे ने अपना कर लिया इंदौरी चाय, ठीक है। राजस्थान से एक मेरा मोहित प्रजापति है, ठीक है ना, IITN। जब आप पूछे चाय तो मुझे पता था ये इंदौरी मसाला ही बोलेगा। एंड मेरी बात करें तो मुझे रोज़ चाय बहुत पसंद है, बिकॉज वो बड़ा डिसेंट सा टेस्ट देती है, लाइट फ्लेवर है और प्रॉपर एक चाय वाला जो टेस्ट है, मतलब वो हर कैटेगरी के लोगों को पसंद आता है। तो हमारा ऐसा है ना कि जब हम बोलते हैं, जैसे हमारे स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, हम बोलते हैं यार चाय पिला दो,
तो वो फिक्स है, इसका इंदौरी मसाला आएगा, मेरा रोज़ ही आएगा। एक गाना है कि आप लोगों से हम पूछेंगे, अक्सर आप लोग चाय पिलाते हैं, किसी ने आप लोगों दोनों लोगों को चाय पे बुलाया कि नहीं? एक गाना था कि शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया। ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर। एक जवाब देता हूँ, बहुत एक इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम बहुत फीडबैक और सर्वे पे काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमको पसंद आ रहा है वो हमको पसंद नहीं, हमारे कस्टमर को पसंद आना चाहिए। तो एक समय पे हमने हमारे आउटलेट में आप देखेंगे एक फीडबैक वाली वॉल है। फीडबैक वॉल मतलब एक बोर्ड लगा है, वहाँ पर आप आइए, नोटपैड पे लिख के जाइए क्या फीडबैक है। तो हम लगभग टाइम आउटलेट पे अवेलेबल नहीं रहते, जैसे मैंने बताया इंटर्न से मीटिंग एंड ऑल चलता रहता है। तो किसी ने वहाँ पे लिख दिया था आर यू गाइस सिंगल। उसका जवाब था, मतलब ऐसा हो गया था हमारे लिए कि ये या तो किसी का मजाक है या जिसने भी लिखा, लेकिन हम लोग ये मानते कि जहाँ हम काम चाय पे बुलाया नहीं? हमने नहीं बोला चाय पे, हम सिर्फ बुलाते हैं लोगों को, हम बुलाते हैं। अभी हम जाना शुरू नहीं कर रहे हैं अभी बिजनेस चलाना है। 2 मिनट के बाद मैं कॉल पे ज़्यादा घर पे बात नहीं करता हूँ, वरना वो चाय पे मीटिंग सेट हो जाएगी 2.5 या 3 मिनट बाद गई है। तो आपने सुना, निकुंज शर्मा जी को सुन रहे थे और मोहित प्रजापति को सुन रहे थे। ये दोनों अपने आप में खुली किताब हैं, और खुली किताबों में से एक बंद किताब से जो निकुंज शर्मा है कुछ निकल के आया है कि किसी ने क्या लिखा। तो चाय रिश्ते बनाता है, चाय राजनीति को बनाता है, तोड़ता है। चाय पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाय पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। किसी ने सही कहा है, हौसले जब टूटने लगे तो यह समझ लेना बगैर मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इन्होंने दिखाया है कि कैसे कुछ किया जा सकता है। एक आईआईटीएन जो लाखों की सैलरी छोड़कर आता है और अपने परिवार को भी नहीं बताता है, दूसरा एमबीए करके एक दूसरे दोस्त के आस पे होता है कि अब मैं छोड़ दूंगा सब कुछ क्योंकि मेरा दोस्त लाखों की सैलरी पाता है। दोनों क्षेत्र अपने क्षेत्र को छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में आते हैं जिस क्षेत्र से ये दोनों अनजान हैं, और फिर एक कारवां इनका निकल पड़ता है, वो भरोसे की चाय वाला चाय। तो हम चाय वाले को इसलिए बुलाए थे आईआईटीएन प्लस एमबीए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये कुछ नया कर रहे हैं। इनके यहाँ जो चाय बनाने की कला है, चाहे पान वाला चाय हो, रोज वाला चाय हो, भाई ने बोला इंदौर वाला भी चाय, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं, इन्होंने उसमें कुछ नया दिखाया है, नयापन लाया है। फ्रेंचाइज आज साइन करने जा रहे हैं जिस क्षेत्र में इन्होंने संघर्ष किया, गोरखपुर स्टेशन पर सोया, और एक ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र से ये अनजान है कुछ करने की चेष्टा आगे बढ़ा रहे हैं। एक लास्ट बाइट दोनों का 30-30 सेकंड का लेना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर पोस्ट के दर्शकों? मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि एक बार ज़रूर आके हमारा जो भरोसे की चाय का आउटलेट है जो सीतापुर आई हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, वहाँ आए, हमारी चाय टेस्ट करें। मैं रिकमेंड करूँगा इंदौरी मसाला या रोज़ आए, और बिल्कुल वहाँ पे हमारा फीडबैक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम हमारे जो गोरखपुर का क्राउड है, जो हमारा कस्टमर है, हमारी जो सोसाइटी, हम उसको बेटर तरीके से सर्व कर सकें। आप क्या कहना है? देखिए, चाय का इन्विटेशन निकुंज भाई ने दे ही दिया है। बाकी मेरा ये कहना रहेगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस मेंटोरशिप चाहते हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट दोनों गुरु रहेंगे और मिलके जो भी प्रॉब्लम है किसी की बिल्कुल सॉर्ट करेंगे। और कांटेक्ट के लिए आप या तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा है भरोसे की चाय बाय आईआईटीएन, आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार फिर इस समय मैं शायराना अंदाज में हो गया हूँ। मिले मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हों जो घर से निकले ही नहीं। आप मोहित प्रजापति को सुन रहे थे, निकुंज शर्मा को सुन रहे थे, और इन्होंने बताया किस तरह से इन्होंने यात्रा की है। तो इनके दुकान पे आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगी। और केमिस्ट्री मतलब कि जिस तरह से इन्होंने पान की चाय, केसर की चाय, इंदौरी चाय और जो अदरक का केमिस्ट्री बनाया है, पैसे का मतलब आप समझ सकते हैं। जिस तरह से ये पैसे कमा रहे हैं वो मैथमेटिक्स हो गया। जिस तरह से इन्होंने कहा कि शाम में जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ अगर फिजिक्स आपने पढ़ा हो तो न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया की, यानी चाहे मैंने पहले बोली मिला नहीं तो जो प्रतिक्रिया जाती है क्रिया प्रतिक्रिया, फिजिक्स के अगर स्टूडेंट है तो खूब समझ रहे होंगे। ऐसे ही लोगों को हम अपने गोरखपुर पोस्ट पे बुलाते रहेंगे जो कुछ अलग हैं अपने क्षेत्र में। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।